महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने ज़्यादा संघर्ष और कितने ज़्यादा आंदोलन भी किए थे, और वह आंदोलन के दौरान ही कई बार जेल भी जा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष का सिलसिला चलता रहा। अंत में देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन अंत में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी थी? कौन सा कारण था जो उन्हें महात्मा गांधी पर गोली चलानी पड़ी? सभी कारण को बारीकी से समझते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए और 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस लौटे और अब उनकी उम्र 24 साल की हो गई थी। और गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 21 साल तक एक अनुभव वकील बनने के लिए साउथ अफ्रीका में ही रहे और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे। तब गांधी जी 45 साल के हो गए थे और 2 साल बाद बिहार के चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन भी किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कई अहम आंदोलन भी किए थे, जैसे 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने इसे हिंसक तरीके से दबाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी और कई गांवों को जला दिया गया था और इस आंदोलन में 1 लाख लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जिसके बाद हमारा भारत देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को लगातार 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब जानते हैं हत्या के दिन क्या क्या हुआ था, किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। देखो, महात्मा जी रोज की तरह 30 जनवरी 1948 की शाम को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करने का समय तय था। शाम के 5 बजे थे और उसी दिन गांधी जी से मिलने सरदार पटेल भी पहुंचे थे। कुछ देर दोनों ने बातें भी की थी। बातें खत्म करके गांधी जी 5:15 पर प्रार्थना स्थल में पहुंचे थे। तभी गोडसे वहां आए और बापूजी के पांव छूने लगे। पांव छूने के बाद गांधी जी को लगातार 3 गोली उनकी छाती में मारा और गांधी जी नीचे गिर पड़े। वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। गांधी जी को अंदर ले जाया गया, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। गांधी जी के बहुत से खून बह जाने के कारण गांधी जी ने प्राण त्याग दिए और नाथूराम गोडसे बाहर हाथ खड़े करके पुलिस पुलिस चिल्लाने लगे और अपने आप को समर्पण कर दिए। उसके बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 नवंबर 1949 को अंबाला के सेंट्रल जेल में गोडसे को फांसी दे दी गई थी। गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे का यही तर्क था कि भारत में दंगे रुके और भारत पाकिस्तान को उसके हिस्से के 50 करोड़ दे दिए जाना चाहिए। और गोडसे ने यह भी कहा था कि जब गांधी जी मुस्लिमों के पक्ष में अपना पहला अंतिम उपवास रखा था तो वह उस नतीजे पर पहुंच गए थे कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। साथ ही गांधी जी सही और गलत का फैसला लेने के लिए खुद को ही अंतिम जज मानने लगे थे।
और गोडसे की यह भी शिकायत थी कि गांधी जी खुद को ही सही और विरोधी को गलत मानते थे, इसीलिए मुझे मजबूर होना पड़ा। अब तक ये भी कहा जाता है कि जब नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में जिस वक्त गोली चलाई थी, गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द हे राम निकले थे। यह बात हत्या की एफआईआर में भी लिखा है। नाथूराम ने केस ट्रायल के दौरान बापू की हत्या खुद ही कर डाली और उसने कहा, मैं गांधी जी का आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में इसी वजह से नतमस्तक हुआ था। अब आपको पता ही चल गया होगा कि गोडसे ने गोली क्यों मारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।